एक हरे भरे जंगल में एक मासूम और समझदार चिड़िया रहती थी। उसकी एक दोस्त भी थी जिससे मिले हुए उसे बहुत दिन हुआ था। वह उससे मिलने के लिए जाती है और वह रास्ते में थक जाती है और कहती है कि मैं तो थक गई हूँ, अभी और दूर जाना है। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती। वह फिर उड़ती है और वहां पहुंच जाती है। तब नील उसे देखकर कहती है, अरे रानी, तुम अचानक आ गई बिना बताए। नील, बहुत दिन हो गया था तुमसे मिले हुए और तुम भी मेरे घर नहीं आई। बहुत तुम्हारी याद आ रही थी। एक समय था जब हम एक दूसरे के साथ स्कूल जाया करते थे, बहुत मस्ती करते थे। कितना अच्छा दिन था ना। हाँ रानी, बहुत अच्छा लगता था। अब तो घर में बैठे बैठे ऊब लग जाती है। नील कहती है, मैं तुमसे मिलने आती, लेकिन घर में भी बहुत काम रहता है रानी। मैं अकेली ही तो रहती हूँ। फिर उसके बाद दोनों दोस्त खूब बातें करती हैं। उसी जंगल में उन्हीं के घर के पास एक कौवा रहता था। उससे इन दोनों की दोस्ती देखी नहीं जाती क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह सोचता है, मुझे इन दोनों को अलग करना होगा, तभी नील चिड़िया मेरी दोस्त बनेगी। वह मन ही मन प्लान बनाता है कि कैसे उन दोनों को अलग करें। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस दोनों दोस्त के बीच में लड़ाई करा दूँ। वह नील चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नील नील, तुम्हें क्या बताऊँ तुम्हारी दोस्त रानी के बारे में। नील बोलती है, क्या हुआ कालू, रानी को? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है उसे, लेकिन क्या मेरी बात पर यकीन करोगी? हाँ कालू, क्यों नहीं, पहले तुम बताओ तो। नील, रानी चिड़िया पूरे जंगल में घूम घूम कर तुम्हारी बुराई कर रही है। वह कह रही थी कि नील बहुत घमंडी है और लालची। उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, वह मतलबी है। तब नील कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो कालू। मेरी दोस्त ऐसा नहीं कहेगी मेरे बारे में। तब नील चिड़िया अपनी दोस्त रानी के पास जाती है। वहां पहुंचकर कहती है, रानी, क्या तुम मेरी बुराई कर रही हो? वो कालू बता रहा था कि रानी चिड़िया पूरे जंगल में घूम घूम कर बुराई कर रही है। क्या यह सच है? रानी कहती है, नील, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी बुराई करूंगी? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। नील, भला मैं तुम्हारी बुराई जंगल में क्यों करूंगी? नील बस रानी की बात ध्यान से सुन रही थी। वहीं बाहर पेड़ पर कालू बैठा था और वह हंसकर कहता है, अब दोनों सहेलियां लड़ रही हैं, अब दोनों की लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद नील चिड़िया मेरी दोस्त बन जाएगी और फिर मैं उसके साथ जंगल में घूमूंगा, आसमान में उड़ूंगा और फलों के जंगलों में जाकर मीठा मीठा फल खाएंगे। हम दोनों फिर खूब मस्ती करेंगे। रानी चिड़िया जब से यह बात सुनी थी वो उसी के बारे में सोच रही थी। वह बाग में जाकर शांति से घूम घूम कर सोच रही थी। कहती है, यह कालू बहुत दुष्ट है। हम दोनों दोस्त को लड़ाकर इसको क्या मिलेगा? लेकिन यह कालू बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
और रानी को बहुत चिंता हो जाती है। वो अपने घर में कुछ दिन अकेले ही पड़ी रहती है। वह बाहर भी नहीं जाया करती थी क्योंकि उसकी अच्छी दोस्त थी और उसने नील की बुराई भी नहीं की थी। इसीलिए रानी को बहुत चिंता थी। फिर एक दिन रानी सोचती है कि कालू ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? और वह सोचती है कि मैं नील के पास जाकर फिर से बात करूं क्या और कहूं कि नील, कालू हम दोनों को लड़ा रहा है। मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और यह कालू बड़ा षड्यंत्र रचा है और नील इन सब बातों से अनजान है। फिर रानी चिड़िया नील के पास जाती है तो वहाँ देखती है कि कालू और नील पहले से ही एक साथ थे और आपस में बात कर रहे हैं। कालू फिर रानी की ही बुराई कर रहा था। तब रानी चिड़िया कहती है कालू, तू मेरी बुराई क्यों कर रहा है और हम दोनों को अलग करना चाहता है? आखिर क्यों? कालू थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन वह सच नहीं बताता। फिर रानी चिड़िया उसे कहती है कालू, सच सच बता, तेरा क्या इरादा है? तू मेरे प्रति नील को क्यों भड़का रहा है? सच बता, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगी ना, पूरे जंगल में तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तब कालू कहता है नील, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। रानी चिड़िया तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रही थी। ओ, क्या है कि मेरी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को लड़वा दूंगा तो नील चिड़िया मेरी दोस्त बन जाएगी। तब नील को एहसास होता है कि मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर शक किया और वह बहुत शर्मिंदा होती है मन ही मन में और कहती है रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पे शक किया और इस कालू की बातों में आ गई। अगर तुम आज समय पर ना आती तो हम दोनों की दोस्ती टूट जाती। उसके बाद दोनों चिड़िया फिर से अच्छी दोस्त बन गईं। फिर रानी चिड़िया और नील चिड़िया जंगल में एक साथ खूब घूमे और यह सब देखकर कालू मन में सोचता है और कहता है हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए था। हमें रानी और नील चिड़िया को भड़काना नहीं था। और कालू कौआ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है